अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 2.5 कक्षा 9 है। क्वेश्चन नंबर है उसका 11 है कि गुणनखंड कीजिए। आपको दे रखा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। आपको एक सर्वसमीका दे रखी है इस चैप्टर के अंदर कि आपको क्या दे रखा है कि यहाँ लिख देता हूँ मैं x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ठीक है, अगर इस रूप में कोई आपको सर्वसमीका दे रखी हो, ठीक है, तो उसका हम किस रूप में लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, फिर x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इस रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो पहले देखो ये जो दे रखी है वो इस रूप में है या नहीं है। तो x² यानी ये पूरा x का मान है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 का क्यूब और x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब देखो x³ यानी 3x³ यानी ये पूरा जो मान है 3x किसका मान है? x का मान है। फिर प्लस y³ यानी y का जो मान है वो कितना है? y है, प्लस z³ z का जो मान है वो z ही है, माइनस 3 है यहाँ पे 3, और x का मान कितना है? 3x है, 3x है, इंटू y का मान कितना है? y है, इंटू z का मान z है। ठीक है, देखो x का मान कितना प्राप्त हो गया आपको? 3x, y का मान y और z का मान z ही है। यहाँ पर देखो हमने इस 27x³ को क्या लिख दिया? 3x³। तो यहाँ पे x का मान x जो है 3x बन गया। तो 9 को देखो इस 3xyz, तो 9 के 2 टुकड़े कर दिए, 3 इंटू 3, तो 3 × 9, और ये x किसके साथ हो गया? x का मान हो गया। अब आपको ये सर्वसमीका कौन सी? ये वाली x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, उसके बाद x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इसमें आपको क्या रखने हैं? मान रखने हैं x, y और z के। तो x का मान क्या है? 3x प्लस y का मान क्या है? y प्लस z का मान z है। ठीक है, उसके बाद x² यानी 3x का स्क्वायर माइन प्लस y का स्क्वायर यानी y² प्लस z का स्क्वायर यानी z² माइनस xy यानी 3x इंटू वाई का मान y है, फिर y का मान y इंटू z, फिर z का मान z इंटू x का मान 3x है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर 9 और x का x² प्लस y का y² प्लस z का z² माइनस 3 और xy माइनस yz माइनस 3zx क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। यहाँ पे सत्यापित करना है कि ये जो LHS है और RHS है या बराबर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है? LHS यानी ये RHS ये वाली साइड, राइट हैंड साइड लेने पर क्या है? 1/2 कोष्टक के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x माइनस वाई उसका स्क्वायर प्लस y माइनस जेड उसका स्क्वायर प्लस z माइनस x उसका स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे देखो सर्वसमीका मिल रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है? a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, a² यानी x² माइनस 2ab, 2x का मान a और y का मान b प्लस b² यानी y का स्क्वायर, फिर प्लस a² यानी y² माइनस 2
वाई और बी यानी जेड, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी जेड एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और कहीं है, ये रहा, 1 और 1 2x स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब वाई स्क्वायर है ये देखो, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, वाई स्क्वायर 2 ये रहे, तो कितने वाई स्क्वायर हो गए, 2 वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितने हैं, 2 जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखो माइनस के 2xy माइनस के 2xy, फिर माइनस के 2y जेड, फिर माइनस के 2 जेड एक्स, सारा आ गए। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, आपके 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी गुणा में 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 बार आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बार आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2 बार आ गया जेड स्क्वायर माइनस 2 बार आ गया एक्स वाई माइनस 2 बार आ गया वाई जेड माइनस 2 बार आ गया जेड एक्स, ठीक है। 2 से ये 2 कट गए, 2 से ये 2 कट गए, तो पीछे क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब भाई ये कौन सी बन गई, आपके सर्वसमीका बन गई, जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 11 में लगाई थी, ठीक है ना। ये किसके बराबर होती, ये बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये इसके बराबर होती है। यानी ये किसके बराबर होती है, इसके बराबर। तो हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS होता है, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, 0 हो, 3 मान दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो हमने क्या कर लिया, x प्लस वाई का मान निकाल लिया, z इधर प्लस का है, उधर चला जाएगा तो माइनस का z हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान आ गया, x प्लस वाई का, ठीक है। 2 विधि है, मैं आपको पहली विधि बता रहा हूँ और यहाँ पे दूसरी विधि बता दूंगा। अब आपको दिया है कि ये दर्शाना है कि ये बराबर है या नहीं है, तो दर्शाइए कि ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो z आ गया यहाँ पर, तो दर्शाना है कि जब इनका तीनों का मान 0 है तो इन तीनों का क्यूब करता हूँ, तो x क्यूब करता हूँ प्लस y क्यूब करता हूँ प्लस z क्यूब करता हूँ, मतलब z क्यूब y क्यूब और करता हूँ, तो क्या आता है 3xy और z, ये दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, इससे ये लेकर आना है, ये जो है इसको ये दे रखा, इससे ये लेकर आना, तो आपको ये लेना है क्वेश्चन x प्लस वाई, ठीक है, बराबर माइनस जेड। अब क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई का भी आपको घन करना है, फिर माइनस जेड का भी आपको घन करना है। अब x प्लस वाई का घन का सूत्र क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्ठक के अंदर x प्लस वाई, और जब z का घन करेंगे तो z क्यूब और माइनस प्लस माइनस और फिर वापस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो x प्लस वाई का मान क्या है, माइनस जेड है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और xy की जगह हमने लिख दिया माइनस का z बराबर माइनस का z क्यूब, ठीक है। अब ये इससे गुणा होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3xyz माइनस प्लस माइनस 3xyz बराबर माइनस का z क्यूब। अब ये माइनस का z क्यूब इधर लेके आना है और ये आपको उधर भेजना है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इधर आ गया तो प्लस का z क्यूब, और ये उधर चला गया तो प्लस का 3xyz, और आपको यही क्या करना था,
सिद्ध करना था। देखो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया ये वाला। ठीक है, दूसरी विधि है, जो दूसरी विधि है आपको पता है कि हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है, कोष्टक अंदर है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आगे कोष्टक वापस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पर यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 0, और इसकी जगह हम 0 रखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, इसकी जगह हम 0 रखते हैं। तो जब इसको हम इससे पूरे से गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं पर वो क्या हो जाता है, 0। अब ये 3xy माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz किसका हो गया, यहाँ पे प्लस का हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी, या आप ले लीजिए यहाँ पर इनका मान x प्लस वाई प्लस जेड, और इनका मान अगर 0 हो, ठीक है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 हो, ठीक है ना, तो उसके जो उनका क्यूबों का योग यानी उनके घनों का जो योग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, किसके बराबर होता है, 3xyz के बराबर। यानी यहाँ पर देखिए आप उनके घनों का योग एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहाँ पे वाई क्यूब आएगा, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब उनके बराबर किसका होगा, 3xyz के। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार देखिए आप यहाँ पर -12 x का मान और +7 + 5 इन तीनों का योग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अतः इनके घनों का योग किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इनके घनों का योग। तो x यानी 12 का मान माइनस है, मतलब x का मान -12 है, y का मान 7 है और z का मान 5 है, इनका क्यूब कर दिया। अब इनको आगे सरल करते हैं, ये किसके बराबर होगा, 3x, x का मान कितना है, -12 के बराबर, इसको लिख सकते हो आप -x इंटू वाई इंटू जेड, 3 इंटू एक्स का मान है -12 इंटू वाई का मान कितना है 7 इंटू जेड का मान कितना है 5, यहाँ पे इनको गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले 12 को 3 से क्या तो 12 36 माइनस प्लस माइनस, 7 को 5 से क्या तो 35। ठीक है, अब यहाँ पे इनको गुणा करते हैं, 36 और 35 को आपस में गुणा करते हैं, 5 अंक 30 हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18 इंटू 3 6 18 हासिल का 1। ठीक है, 3 9 1 10। ठीक है, 0 16 1 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पे माइनस के 1260, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर दे रखा आपको 28 क्यूब है, तो वो सेम ऐसे ही होगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो गया, यानी इन तीनों का योग अगर 0 हो गया तो ये वाला हो जाएगा कि ये तीनों किसके बराबर होगा, 3xyz के। तो लिखते हैं 28 माइनस 15 माइनस 13, देखो 28 प्लस के और माइनस, ये तो प्लस के और ये माइनस के बराबर 0 होता है। अतः इनके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इनके घनों का योग किसके बराबर होगा, 3xyz के। तो x यानी 28 का क्यूब प्लस y यानी 15 माइनस 15 का क्यूब प्लस z यानी -13 का क्यूब, ये किसके बराबर होगा, 3 इंटू एक्स का मान ये कितना है 28 है, इंटू वाई का मान कितना है -15 है, और जेड का मान कितना है -13 है। ठीक है ना, ये जेड का मान -13 है। ठीक है, अब इनको आपस में करते हैं क्या, गुणा। ठीक है, 28 पहले देखो 3 को 28 से कर दिया यहाँ पे, तो 24 हासिल के 2
6 7 8 84 हो गए। फिर इंटू 15 को किससे करना है, -13 से, तो ये -15 और -13 माइनस माइनस प्लस हो गया। 15 को 3 से किया तो 45 हासिल के 4, ठीक है। 15 और 4 हो गए आपके 19, ठीक है। 195 हो गए। अब 84 और 195 को क्या करना आपको, गुणा, तो 195 इंटू 84, 4 का भाग दिया, 4 से गुणा किया तो 20 हासिल के 2, 36 37 38 हासिल के 3, फिर 4 और 3 हो गए यहाँ पे 7 इंटू 40 हासिल के 4, फिर 72 और 4 ये 72 हो गए और ये 4 76 हासिल के 7 हो गए, ठीक है। 8 और 15 हो गए, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, 0 8 13 1 16 हो गए, यानी 16,380 हो गए इसका आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।